ॐ सतिपन्थावनुचरेण सूर्यात् चन्द्रमसाविव पुनर्दलतामिता संगमेमहि। ॐ भद्रं गणेभिः सूर्यामदेवा भद्रं पश्चिमाक्षभिर्दत्ताः श्रीरङ्गैकुष्टवान् शस्त्रं विभूषिमहि देवहितं यदायुः। ॐ षष्टिपन्थामनुचरेण सूर्यात् चन्द्रमसाविव पुनर्दलतामिता संगमेमहि। ओम भद्रं कर्णेभिः सूर्यामदेवा भद्रं पश्चिमाक्षभिर्दत्ताः श्रीरङ्गैकुष्टवां शस्त्रं विभूषिमहि देवहितं यदायुः। जिस हाथ में इधर पूरा मंडा उस हाथ की हथेली में अपनी कटोरी में से जल रख लीजिए। हथेली को खोल करके रखना और उसको जल को देखते हुए रहना। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। पी जाइए। तो दूसरी बार फिर इसी प्रकार से ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार फिर इसी प्रकार से जल रखना, हथेली के ऊपर जल रखते देखते हुए आचमन। ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्री श्वेतां स्वाहा। इसके बाद अपने इस हाथ को जो जूठा हो गया वो दीजिए, जब एक साइड में गिरा दीजिए। उसी हाथ को दोनों में जो जूठा हुआ दूसरे हाथ को गिरा दीजिए। इसके बाद अपने अपने बाएं हाथ की हथेली में दूसरे हाथ में जिससे मैं जोड़ा बांधा उससे दूसरे वाले हाथ में जल रख लीजिए। अपने सज्जे हाथ के बीच की दोनों उंगलियां मिला करके अंग स्पर्श करेंगे। एक बार जल में डुबोइए, एक बार अपने अंगों पर लगाएंगे, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान मेरी आयु पर्यंत मेरे शरीर के ये अंग सारे अंग स्वस्थ रहे, सुंदर रहे। जिस अंग पर भी लगाएं आप वो ही मन में बात लाना। हे भगवान जैसे मैं कहूँगा वांगमा अस्तु आप यहाँ लगाना, मन में प्रार्थना करिए। हे भगवान मेरी वाणी शुद्ध रहे, पवित्र रहे, सदैव मेरी वाणी मेरी उन्नति का कारण बने, मेरी उन्नति का कारण न बने। ऐसी सब अंगों के साथ ठीक है। आइए प्रार्थना पूर्वक अंग स्पर्श करो। ओम वांगमा अस्यस्तु, मुख पर लगाइए एक बार। ओम नसूर्मे प्राणवस्तु, सच्ची नाक में फिर खब्बी नाक में। ओम अक्षरोर्मे चक्षुरस्तु, दाहिनी आंख फिर बाईं आंख। ओम तर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, दाहिना कान फिर बायां कान। ओम बाहुर्मे बलमस्तु, दाहिना बाजू फिर बायां बाजू। ओम ऊर्ध्वोर्मा ओजोस्तु, दाहिना गोडा फिर बायां गोडा। ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु, सारे शरीर पर जल सिंचाई। अतः ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र। हम सब सीधी कमर गर्दन करके बैठे परमपिता परमात्मा का ध्यान करें। समस्या ये है जो परमात्मा के स्वरूप को जो व्यक्ति नहीं जान पाया वो किसका ध्यान करे। एक नहीं है, बहुत सारे, कोई गणेश का है, कोई ब्रह्मा का है, कोई विष्णु का है, कोई महेश का है। मैं कहता हूँ इस ब्रह्मांड को जिसने बनाया, जिस गैलेक्सी में ये सूर्य है, सूर्य का जो सौर मंडल है, सौर मंडल में पृथ्वी भी है, चंद्रमा भी है, मंगल भी है, बुध भी है, बृहस्पति भी है, इत्यादि ग्रह उपग्रह हैं। ये सारे ग्रह उपग्रह इस एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे ही जिस आकाश गंगा के मध्य में ये सूर्य है, ऐसे ही असंख्य सूर्य हैं उस आकाश गंगा में, जिसको मिल्की गैलेक्सी कहते हैं। असंख्य सूर्यों का असंख्य सौरमंडल, असंख्य सौरमंडलों में असंख्य पृथ्वियां और असंख्य पृथ्वियों पर विभिन्न प्रकार का जीवन। परमपिता परमात्मा उन सब पदार्थों में विद्यमान है, कोई भी पदार्थ उससे रिक्त नहीं है। ऐसे समझ लीजिए जितना कुछ भी आज तक विज्ञान के माध्यम से जाना है इस मनुष्य ने, वो सारा का सारा और सारे के सारे मनुष्य उस परमात्मा के गर्भ में विद्यमान है। ठीक ऐसे जैसे एक माता के गर्भ में शिशु विद्यमान रहता है, ऐसे ही हम सारे के सारे
परमपिता परमात्मा में ही विद्यमान है। परमात्मा आपके हृदय मंदिर में भी विद्यमान है, मेरे हृदय मंदिर में भी विद्यमान है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। यत्र तत्र सर्वत्र परमेश्वर है। जो व्यक्ति उस परमेश्वर को यत्र तत्र सर्वत्र मान लेता है, सर्वव्यापक मान लेता है, कण कण में विद्यमान मान लेता है, तो उसके साथ क्या होता है, वो कभी भी किसी गलत रास्ते पर नहीं चलता। क्योंकि जैसे एक बेटा अपने ताऊ को, अपने दादा को देख के थर थर कांपता है, इसकी तो अलग दबंग गई है, अगर इसके सामने कोई गलत काम करूंगा तो ये जान जाएगा, और जान जाएगा तो फिर मुझे दंडित करेगा। वो परमपिता परमात्मा से कोई भी नहीं बचता उसकी नजर से, न ताऊ न भतीजा। गलत काम करने वाला कोई नहीं बचता, सही काम करने वाला भी कोई नहीं बचता। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अवश्य में भोक्तव्यम प्रीतम कर्म शुभाशुभम। हम सबको अपने अपने किए कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे मैं शुभ करूं चाहे मैं अशुभ करूं। तो इसलिए हम उस भगवान का ध्यान करें जो सर्वत्र विद्यमान है, मेरे सब स्थिति को जानता है, मेरे सब कर्मों को जानता है, पाप कर्मों को भी जानता है, कुकर्मों को भी जानता है, सुकर्मों को भी जानता है। उस भगवान का हम सब मिल करके ध्यान करें। अगर फिर भी बात समझ में ना आवे, ध्यान तक पहुंचेंगे कैसे, भगवान का ध्यान करें तो कैसे करें। अपने शरीर को देख लीजिए, शरीर को स्थापित रखने का ये शरीर गति करता है, ये शरीर का सारा कार्य व्यवहार चलता है, उसके लिए भगवान ने एक वस्तु दे दी शरीर में, प्राण। बार बार श्वास लेता है और श्वास छोड़ता है। ये श्वास ना आवे तो क्या होता है, और छोड़ ही दे बिल्कुल, तब भी क्या होता है, आप और हम सब जानते हैं। तो अपने मन को इन श्वासों के साथ लगाने का प्रयत्न करना, और प्रत्येक श्वास के साथ ओम ओम का मन ही मन जाप करना। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सेदाधारे पृथिवीं व्यामुते मां तस्मै देवाय हविषाविधेम। ओम य आत्मना बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषाविधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो मैत्रैकैद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषाविधेम। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च त्रिधा येन स्वस्तवितं येन नाकः। यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषाविधेम। ओम प्रजापतेन त्वरेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यतामस्ते धूमस्तन्नोऽस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम सर्वो बन्धुजनिता स विधाता धामानि वीरभुवनानि विश्वा। यत्र देवामृतमानशानास्त्रितीये धामन्नव्यैरयन्त। ओम अग्नेनय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्मज्जूराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। सभी हाथ जोड़ करके अपने हृदय के पास रखें, मेरे साथ मिल करके सब प्रार्थना करें। सब बोले, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कुछ भी कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम शांति 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 शांति। दोनों हाथ रखना, अपनी बंद आंखों पे रखना, हल्के से मालिश करके पूरा उठा लो दीपक, अपने हाथ में जला देना। ओम
भूर्भुवः स्वः। ठीक है, सामने कपूर ले लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः भूम्ना पृथिवीर्वरुणा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। ओम उद्बुद्ध्य साग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सरस्ते अद्भुतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ओम अयं तैग्मयात्मा जातवेदस्तेनेऽध्यप्रवर्धत्स चेद्वर्धय चास्मान् प्रदया पशुभिर्ब्रह्म वक्षसेनाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम समिद्धाग्निं दुवस्य तद्धितैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम तं त्वत्समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि दियच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अङ्गिरसे नमः। ओम अयं तैग्मयात्मा जातवेदस्तेनेऽध्यप्रवर्धत्स चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वक्षसेनाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयं तैग्मयात्मा जातवेदस्तेनेऽध्यप्रवर्धत्स चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वक्षसेनाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयं तैग्मयात्मा जातवेदस्तेनेऽध्यप्रवर्धत्स चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वक्षसेनाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयं तैग्मयात्मा जातवेदस्तेनेऽध्यप्रवर्धत्स चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वक्षसेनाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयं तैग्मयात्मा जातवेदस्तेनेऽध्यप्रवर्धत्स चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वक्षसेनाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे नमः। अपने सच्चे हाथ में चलिए और यहाँ से यहाँ तक टायर बढ़ाकर सच्चे। ओम अदितेनु मन्यस्व। ओम हाँ उनके हाथ में चल दे दो। ओम अन्वतेनु मन्यस्व। ओम सरस्वत्यनु मन्यस्व। लिखिए। ओम देव सवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भराय दिव्यो गन्धर्वकेत पुकेतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। टोटल लीजिए फिर से। उस हाथ में लेना डोरा बना हुआ है, उधर से शुरू करना और मेरी तरफ लाना। लाइए धरना पे बस छोड़ दो। ओम अग्नये स्वाहा। इदमग्नये नमः।
ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। चलिए हम सामग्री से आहुति करें सभी जन। कोशिश ये करना आपकी जो सामग्री है वो अग्नि में जाए, नीचे न गिरने पाए। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वचो ज्योतिर्वच स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देवेन सविता सजुरुषेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ओम भू अग्निर्ज्योतिर्ज्योति अग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वचो ज्योतिर्वच स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सविता सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः ओम भूर्वायवे प्राणाय स्वाहा इदं वायवे प्राणाय इदं नमः ओम स्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा इदमादित्याय ज्ञानाय इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान ज्ञानेभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायवादितेभ्यः प्राणापान ज्ञानेभ्यः इदं नमः ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मध्य मेधयाग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ओम अग्नेनय सुपथाराणि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोद्यस्मज्जुराणमेनु वैष्ठं तेन उक्तिं विदेव स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ये बता सकते कुछ माला है? बाकी लड्डू है प्रसाद है। चलो ठीक है, अभी हम सामग्री से आहुति अर्पित करें। दीपावली के पावन तत्वों पर्व मंत्रों में वो चर्चा है जिससे भारत का जनमानस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म से पहले भी दीपावली मनाता चला आ रहा है। निराकरण हो गया बात करें। दिवाली क्यों मनाते हैं? तो कहते जब राम आए थे ना, रावण को मार कर तो फिर से दिवाली मनानी शुरू होने लगी। यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या उसके पिताजी ने कभी दिवाली मनाई थी? राम के पिताजी ने कभी दिवाली मनाई थी या नहीं? मैं कहता हूँ या राम के बात कर अभी जब मैं बता रहा हूँ ना, दीपावली का जिस ये दीपावली मनाते हो या हम सब मनाते हैं, भारत का जनमानस दीपावली मनाता है, वो चर्चा है इन वेद मंत्रों के अंदर जो मैं पढ़ने वाला हूँ, आप आहुति करने वाले हैं। वो चर्चा क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम सब जानते हैं। भारत में अगर किसानों की फसल ना हो, बिल्कुल भी डूब जाए, तो भारत में रहने वाले सारे लोग भूखे मरने लगेंगे। जिस कदर इसकी आबादी बढ़ रही है, ये सब शाहीन बाग में धरना देने वाले या वहाँ सब भूखे मर जाएंगे। समझ आई? तो जब जब किसान के घर में फसल आती थी या आने को होती थी, तब तब भारत देश में त्योहार मनाए जाते थे। कब से? सृष्टि के प्रारंभ से, जब वेद की व्यवस्था आ गई मनुष्य के पास। इस वेद के ज्ञान को प्राप्त किया मनुष्य ने। अरे इन मंत्रों में तो ये चर्चा है, चलो ये मौसम बदलेगा, फसल आएगी, और किसान की फसल आई है तो सारा का सारा जनमानस प्रसन्नता के मारे दीपक जलाता है। क्योंकि अभी जब धान की फसल आई ना, जिसको हम जीरी की फसल कहते हैं, वो कैसी लगती है? अगर ढेर लगा हो ना किसान के घर में, आज तो सब मंडी में चला जाए, किसान को पता नहीं चलता जीरी हो गया। बाल को नहीं पता मेरा उसके ये भी जीरी क्या है, किस है? अगर पूछ लेना जीरी किसे कहते, छोटे छोटे बच्चे है जीरी, उनको नहीं पता है। पहले क्या होता था? सारी खेत में से आई और घर में ढेर लग गया,
और ढेर लगने के बाद क्या होता था, उसमें से विभाग करे जाते थे अलग अलग, ये फला का, ये बिकने का, ये उसका, ये उसका, और ये बेचने का, और ये मेरे घर के खाने का। इस तरह से उस अन्न का विभाग करते थे। बस वही सारी चर्चा है इस यज्ञ में जो आप करने लगे। कैसे वो फसल उगती थी आज तो हमें पता नहीं है। सीता का इसमें एक जगह आएगा, सीता सीता ये स्वाद, सीता किसको कहते हैं, हल का जो फाल होता है ना, उसको सीता कहते हैं। वो जब चलता था तो उसकी धार बनती थी बीच में, जिसको फूल कहते हैं, यूपी में तो फूल कहते हैं, इधर पता नहीं क्या है ना, फूल बनता जाता था। वो सारी चर्चा है, कैसे कैसे खेत जोतता था, कैसे कैसे फिर उसका तैयार करता था खेत को, सारी तैयारियों की चर्चा है इसके अंदर। और फिर बीज होता था, फिर उसकी निराई गुड़ाई और जल और सब कुछ करता था। वो सारी मेहनत की चर्चा है इन वेद मंत्रों के अंदर किसान की। और इतनी मेहनत के बाद जब अच्छा दीपावली मनाते हैं, जिसके यहाँ भी आप काम करते हो, वो आपको दीपावली के ऊपर कुछ उपहार ना दे तो क्या होता है, क्षमता होती है, मरा मरा रह जाता है घर। मैंने तो दिवाली में गलत क्या हुआ, नहीं सही है, सही है। ऐसे ही है। ऐसे जब किसान प्रसन्न होता था तो सारा जनमानस प्रसन्न होता था और खूब दीपक जलाता था। इसी का नाम था दीपावली, जो राम के पिताजी ने भी मनाई, उसके दादा ने भी मनाई और उसके सारे वंशजों ने मनाई। आइए आरंभ करें। ओम विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यदगंधन आसुव। स्वागत का उच्चारण आप करेंगे, मंत्र का पाठ मैं करूंगा। ओम शतायुधाय शतवीराय शतोदय अभिमातिशाहे शतम यो नः सर्वोधियादिन्द्रोणे शतति दुरितानि विश्वा। ओम ये चत्वार कथयो देवयाना अंतराध्यावा पृथिवी वियन्ति तेषां यो अज्ञानी मदीजिमावः तस्मै यो देवः परिदत्तेः सर्वम्। ओम विश्वो हेमन्तौ तनो वसन्तः शरद्वर्षा स्मितन्नो अस्तु तेषां ऋतूनां शतशारदानां निवात एषा भये स्याम। ओम वत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय कृणुता नमः तेषां वयं सुमतौ यज्ञानां योगजीता अहताहत्याम। ओम पृथिवी च प्रदिशो दिशो यस्मै दुविराजिताः तमिहेन्द्रमुपह्ये शिवान् सन्तु हेतयः स्वाहा। ओम यन्मे किञ्चिदुपेत्ति समस्मिन् कर्मणि वित्रहं तन्मे सर्वं संविदितं जीवतः शरदा शतम्। ओम सम्पत्तिर्भूमिर्विश्वे ज्येष्ठं श्रेष्ठं प्रजामिहावतु स्वाहा। इदमिन्द्राय नमः। ओम यच्चा भावे वैदिकलोकिकानां भूतिर्भवति कर्मणाम् इन्द्रपत्नीमुपह्ये सीतां तां सामे त्वन्पायिनी भूयात् कर्मणि स्वाहा। इदमिन्द्रपत्न्यै नमः। ओम अश्वावती गोमती स्फुलितावती विभ्रति या प्राणभृतामकन्द्रिता कलमालिनी मूरवरामस्मिन् कर्मण्युपह्ये ध्रुवं सामे त्वन्पायिनी भूयात् स्वाहा। इदं सीतायै नमः। ओम सीतायै स्वाहा। ओम प्रजायै स्वाहा। किसान की फसल से ही जब उगाता था सीता ये स्वाहा, प्रजा की पालन होता था। ओम शवायै स्वाहा। ओम भूत्यै स्वाहा। और इस टाइप पर जो धान की फसल आई है और धान के साथ साथ अन्य जितनी फसलें आई है उनका चर्चा है इस मंत्र में। ओम ध्यायच्चमे यवाच्चमे माशाच्चमे तिलाच्चमे मुद्गाच्चमे खरवाच्चमे प्रियंगवच्चमे अळवच्चमे श्यामाकाच्चमे नीवाराच्चमे गोधूमाच्चमे मसुराच्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ओम वाजोन सप्तप्रतिशश्च तस्रो वा परावत वाजोन विश्वेर देवै धरसाता विहावतु स्वाहा। ओम वाजोन मध्य प्रसवाति दानं वाजो देवमृतु विकल्पयाति वाजो इमा सर्ववीरं जदान विश्वा आशावजपतिर्जयेयम् स्वाहा। ओम वाजय पुरस्तादुत मध्यतो नो वाजो देवान् हविषावदयामि वाजो इमा सर्ववीरं चकार सर्व आशावजपतिर्भवेयम् स्वाहा। ओम शिरायुञ्जन्ति कवयो युगादि तन्वते पृथक् धीरा देवेशौ सुमनौ स्वाहा। ओम युनक्त शिरा युगा तनोत कृते यौनवपतेः बीजं विराजय सृष्टि सबरा असन्नुने दिय इप्सिन्व पक्ष्ममायवन् स्वाहा। ओम लांगनं पवीरवत् सुशीशं सोमसत्तरु उदिद्वपतु दानवीं प्रस्तावद्रतवाहनं पिबरिञ्च प्रपदव्यम् स्वाहा। ओम इन्द्रः सीतां निगृह्णातु तां पूषाभिरक्षतु सारः पयस्पति दुहामुत्तरामुत्तरां समां स्वाहा। ओम शुनं सुफाला विपुदन्तु भूमिं शुनं किनाशानुयन्तु वाहन् शुनासीरा विषातोषमानातु पित्ता औषधि कर्तस्मै स्वाहा। ओम शुनं वाह शुनं नरः शुनं पितुलाङ्गलं शुनं भरत्राबध्यन्तां शुनं मस्त्रङ्गामुदिङ्ग्य स्वाहा। ओम शुनासीरे हस्मे जुषेतां यद्विचक्रतु पयस्तेने मामुपसिञ्चतं स्वाहा। ओम सीते वन्दावै स्वारवाची सुभगेव यदा न सुमना असो यदा न सुबला भुवः स्वाहा। ओम घृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वैर देवैरनुमता मरुभिः सा नः सीते पयस्याभ्यवृतस्फोर्जस्पति घृतवित्पिन्दमाना स्वाहा। ओम सुष्टमग्ने अभितत्प्रीणिः विश्वाच देव पित्ता अविशत् सुगन्नुपन्थं प्रदिशन्नेहि ज्योतिष्मध्ये यजनं न आयुः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्योर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजं वशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। चलिए सामग्री क्या होती है रोकेंगे ये क्या होती है कनिका कलिवा ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः ओम भूर्वायवे स्वाहा इदं वायवे नमः ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्निवाय वादितेभ्यः स्वाहा इदमग्निवाय वादितेभ्यः नमः। ओम जन विकृति होती है ओम यदस्य कर्मणो तरीरिचं यद्वानुनिमिहाकरम् अग्निष्ठत् सृष्टिविद्यात् सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये सृष्टिकृते सुहृतहुते सर्वकार्यच्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयिते सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा इदमग्नये सृष्टिकृते नमः ओम स्वाहा इदं प्रजापतये नमः ओम भूर्भुवः स्वः आयुष्यपवत आसुवर्जविषं चरः आरेवादत्वदुच्छुनां स्वाहा इदमग्नये पवनये नमः ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन परेतानन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यतामस्ते धूमस्तन्वस्तु वयं श्यामपतयोरेणां स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। समझ से भी करेंगे ओम तम नो वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेरो वयासि सिष्ठाः यदिष्टो बनितमः शोषुचानो विश्वाद्वेषन्ति प्रमुद्यस्मात् स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्यां नमः ओम सयत्वं नो देवमो भगवति नेदिष्टो अस्या उषतो व्यस्तौ अवयच्छन्दो वरुणं रराणो वीमृणीकं सुयवो न एधि स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्यां नमः ओम इमं मे वरुणसुदीयवमध्यच्च विडय पानवसुरक्षके स्वाहा इदं वरुणाय नमः ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहिरणमानो वरुणेः बुद्धिरक्षन्तमान आयुः प्रमुषीः स्वाहा इदं वरुणाय नमः ओम ये ते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञः पाशावितता महान्तः हे विनोद सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुभ्यः सत्येभ्यै नमः ओम मयाश्चाग्नेश्च विसर्तिपाश्च सत्त्वमित्वमया सीमया नो अद्यं वहत्ययानुदेहि वैषजं स्वाहा इदमग्ने ऐसे नमः ओम उत्तमं वरुणपार्श्वमत्पुदवादमं विमध्यमं सखाय अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा इदं वरुणायादित्यायादित्य च नमः ओम भवतं नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ मा यज्ञं हिंसितं मा यजपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्यनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्यामिदं नमः। आज के शिक्षा सुनाओ आपको मिलकर के 3 बार में सामग्री से आहुति अर्पित करेंगे आपने भी से अर्पित करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। सब करें ये जो चीज हाथ में लेकर लेट से डालना अच्छा नहीं होता हाथ में डाल दें। ये अभी बेटा आवश्यकता पड़ी कर डालें। चलिए हम सब करें ये दिख रहा है रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करें हर्ष में हो मग्न सारे शोक से अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को
नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम कथ विस्तार हो। हिरन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान। सब पर कृपा करो हे महान, सबका सब विधि हो कल्याण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। दीपावली का यज्ञ संपन्न हुआ। आप सबको सबसे पहले दीपावली इसके इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपके जीवन में आपके घर परिवार में खूब आनंद हो, माँ लक्ष्मी का वास हो। मैंने क्या कहा, लक्ष्मी जी आए आपके घर में, खूब धन धान्य से परिपूर्ण हो आपका घर। कैसे आएगी लक्ष्मी?